हेलो बच्चों, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बोकेमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 3 और इसी लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, अब हम कंटिन्यू करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पहले मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे कि कितने तरह का होता है। फिर लास्ट में हम लोग उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कैसे वो किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कि कार्बोकेटायन, कार्बेनायन या फ्री रेडिकल या एसिडिटी या बेसिसिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो एप्लीकेशन पोर्शन हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो देखिए, ये मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। तो अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो एप्लीकेबल होता है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एप्लीकेबल होता है। किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। कहां पे एप्लीकेबल होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। इंडक्टिव इफेक्ट कहां एप्लीकेबल होता था? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो देखिए, अगर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, जैसे कि CH मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें, तो देखिए यहां पे CH2CH ऐसा सिस्टम होना चाहिए और आपका यहां पे कोई भी ग्रुप लगा हो। आपका ग्रुप क्या है अभी हम उससे मतलब नहीं है। तो देखिए ध्यान से, क्या हुआ? ये ग्रुप कैसा हुआ? हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी क्या हुआ? sp2। ये भी क्या हो गया? sp2। यहां पे क्या है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन कैसा है? देखिए, कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। देखिए सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई। तो पाई बॉन्ड्स कैसे हैं? अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये सिस्टम कैसा है? कॉन्जुगेशन में है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि अब ये आपका लग गया, अब क्या होगा? देखिए, अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक ग्रुप हमने G लगा दिया। क्या लगा दिया? एक ग्रुप हमने G लगा दिया। तो मान के चलिए हमने अभी हमने मान लिया कि इस G ग्रुप के पास क्या है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को क्या बोलते हैं? ये बॉन्डिंग में नहीं लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या जब अनशेयर्ड हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं तो इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोले। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? तो देखिए यहां पे पाई बॉन्ड है तो यहां पे क्या हो जाएंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा? इस ग्रुप के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो भी कैसे है? अनशेयर्ड है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिस्टम में क्या करेगा? ध्यान से देखिए, ये सिस्टम में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इधर डोनेट करेगा और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह का बनेगा, CH2 माइनस CH। अब देखिए इसके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर CH और फिर यहां पे क्या होगा? अभी इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो G प्लस हो गया। अभी हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कभी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, हमको है समझाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो मॉलिक्यूल, देखिए ये जो मॉलिक्यूल हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है ना, तो देखिए इसमें क्या हो गया? इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया। मॉलिक्यूल में क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन की वजह से ये क्या हो गया? देखिए ये यहां पे क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन आ गया, मतलब यहां चार्ज डेवलप हो गए। जब चार्ज सेपरेशन हो गए तो यहां पे मॉलिक्यूल में क्या गई? पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो गई, क्यों? क्योंकि जहां पे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ है और साथ में क्या हुआ है? लोन पेयर का मूवमेंट हुआ है, तो इसके वजह से पोलैरिटी डेवलप हो गई। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है तो आपको क्या बोलना है?
पोलैरिटी डेवलप इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए, अब हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो जैसे हमने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई भी कार्बन चेन है जो कि अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड के साथ साथ वो कैसा है, कॉन्जुगेटेड में है, और कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो हमेशा रहेगा, हमेशा क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। हमेशा प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब जब पोलैरिटी डेवलप हो गई है और वो हमेशा रहेगी तो ये इफेक्ट कैसा हो जाएगा, परमानेंट इफेक्ट। तो ये भी कैसा है, एक परमानेंट इफेक्ट। बात समझ गए? और इतना समझ गए? अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्जुगेशन खत्म होगा, मान लीजिए मॉलिक्यूल में बहुत ही लंबा कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स क्या हैं, बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ये वहां तक ऑपरेट करेगा जहां तक कॉन्जुगेशन होगा, और बियॉन्ड कॉन्जुगेशन, जहां पे कॉन्जुगेशन कंटिन्यू नहीं होगा, ये इफेक्ट वहां पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसका वहां पे कोई रोल नहीं होगा। इसके लिए आपकी कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी इन कॉन्जुगेशन। इतना बात समझ गए? अब देखिए, अब इस हम मेसोमेरिक इफेक्ट को क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को देखो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने दिया है ना, इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सॉरी ये पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या दे रहा है, पुश कर रहा है। हो सकता है एक ग्रुप ऐसा लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। देखिए अब इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से क्या हो रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, या ग्रुप की तरफ, या ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसके आधार पे मेसोमेरिक इफेक्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट में। अगर हम बात करें तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, यानी हम इसको लिखेंगे बार बार, एम इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, एक क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम का इफेक्ट मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को प्लस एम भी बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, प्लस आर। तो हम जहां पे प्लस एम लिख रहे हैं तो आप लोग ऑटोमेटिक क्या करिए, और प्लस आर लिख लीजिए। अगर हम माइनस एम लिख रहे हैं तो आप लोग उसको माइनस आर भी कर सकते हैं। चलिए हम पहली बार में लिख रहे हैं कि इसको हम माइनस आर इफेक्ट बोलेंगे। इतनी बात समझ गए कि ये 2 तरह का होता है। तो देखिए उसके लिए आप जो 2 तरह का होता है उसकी कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, कब माइनस एम इफेक्ट फॉलो करेगा, कब प्लस एम इफेक्ट फॉलो करेगा, तो उसको क्या करेंगे हम डिटेल में करेंगे। तो पहले हेडिंग डालिए, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। देखिए माइनस का मतलब ये है क्या हो रहा होगा, जो ग्रुप लगा होगा, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कार्बन चेन ले लिया, CH2 CH, चलिए हमने आपको यहाँ पे एक ग्रुप ले लिया, CH2 ले लिया, कोई भी ग्रुप ले लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये ग्रुप कैसा है, देखिए ये क्या है, पाई बॉन्ड, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ये भी कैसा है, पाई बॉन्ड। ये कैसे हैं, अल्टरनेट, यानी ये कैसा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा। माइनस आई एम इफेक्ट में क्या होगा, ध्यान से देखिए, हम इसको जी मान रहे, ये ग्रुप जो हमने जी माना था ये उसका यहाँ पे जी है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए CH2 CH और CH2 जो दिया हुआ है आपका, जो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा,
ये जो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, ऐसे मूव करेगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा, CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH। बस ध्यान से देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ग्रुप हुआ, क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ग्रुप, जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा है आपका -m, और यहाँ पे रिंग से क्या हुआ, जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन से दूर क्या हुआ, पाई मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स G ग्रुप हुआ। तो इसके वजह से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके वजह से पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी किसकी वजह से डेवलप हुई, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए जब कभी भी ये जब कोई भी जब ग्रुप लगा है, जब मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखिए, अगर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो क्या, कौन से होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ग्रुप प्रेजेंट आर अवे फ्रॉम कार्बन चेन, तो इसी को क्या बोलते हैं, -m इफेक्ट। समझ गए, जब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ हो रहा है और कार्बन कार्बन चेन से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए आपकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। देखो कंडीशंस पहली क्या होनी चाहिए, मान लीजिए हमने आपको ले लिया, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए हमने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये ग्रुप भी क्या है आपका, ये ग्रुप पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, फॉर कंडीशंस में आपका पहला कंडीशन यह होगा, जो ग्रुप अटैच होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। एक कंडीशन आपकी ये हो गई, प्लस समझ गए, क्योंकि जब प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से विथड्रॉ कर लेगा। दूसरी कंडीशन, हमने मान लीजिए इस ग्रुप को G मान लिया, इस नाइट्रो ग्रुप को क्या मान लिया, G मान लिया। ध्यान से देखिए, हमने इसको G मान लिया और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक वैकेंट ऑर्बिटल दे दिया। तो देखिए अब वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इस तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तब भी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप के पास क्या होनी चाहिए, या वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। ये दो कंडीशन समझ गए। अब तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसी ग्रुप की बात करें, CHO ग्रुप की ही बात करें, तो देखिए ये आपका जो ग्रुप है, ये टोटल ग्रुप है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, कम है। तो जो इसका जो सेकेंड एटम है C और ऑक्सीजन में, तो मान लीजिए ये एटम क्या है, मान लीजिए हमने इसको मान लिया ये X एटम है, ये आपका क्या है, Y एटम। तो जो इसके लिए जो तीसरी कंडीशन होनी चाहिए, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बात समझ गए, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ गए। देखिए अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, इसकी तरफ होने लगेगा। उसी को क्या करेंगे हम, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। तो ये आपको कंडीशंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। इतनी बात समझ गए कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ लगता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
किस तरफ होता है और वो कौन सी 3 कंडीशन है जिसके आधार पे हमारा -m इफेक्ट ऑपरेट करता है। इतना समझ गए? ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको मूव करेंगे अपने एरोमेटिक सिस्टम में, और ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो कौन सी पोजीशन पे ऑपरेट करता है, कौन सी पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक एरोमेटिक सिस्टम में इसको हम समझाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अब आपको बेंजीन बनाते हैं एरोमेटिक सिस्टम। तो मान लीजिए हमने आपको बेंजीन दे दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कोई ग्रुप लगा दिया, चलिए हमने CHO ही लगा दिया। ठीक है, कोई भी लगा लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से -I ग्रुप होते हैं। हमने भी अब तक बेंजीन लगा लिया। अब देखिए ये ग्रुप कैसे पता है कि -I है कि +M है, तो -M। तो देखिए ये ऑक्सीजन है, ये C है, इसको हमने Y माना, इसको हमने X माना, तो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई X के कंपेयर में, है ना। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा हो गया, -M। हमने अभी सीखा। अब ध्यान से देखिए, ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। फिर ये किससे अटैच है, sp2 से, sp2 से। तो सारा सिस्टम कैसा हो गया, कॉन्जुगेटेड। अभी सारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पे क्या होगा, -M इफेक्ट फॉलो करेगा। आपको ये इतना क्या करना है, पहचानना है। तो देखिए -M इफेक्ट फॉलो होने के बाद ये क्या कर रहा है, अब इसको हम थोड़ा क्लियर बनाने जा रहे हैं और इसमें हम इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन इस तरफ विड्रॉ किए, यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये सिस्टम क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, ये CO-, यहाँ पे H। अब देखिए इसके उसके बीच में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे चार्ज क्या लगेगा, प्लस, और आपका सिस्टम कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या होगा, अब कॉन्जुगेशन में है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। ठीक, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, अभी देखिए ये इसके कॉन्जुगेशन में है, फिर से क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर कुछ इस तरह का बॉन्ड बनेगा। देखिए इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज CO-, H, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे और आपका H। ध्यान से देखिए, अब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ मैं बताने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए। जब आप कभी भी आगे जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बहुत सारे आप रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, मेटा पोजीशन पे क्या हो रहा है, -M ऑपरेट नहीं हो रहा है, और पैरा पोजीशन पे भी -M ऑपरेट हो रहा है, आर्थो पे भी ऑपरेट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया हुआ है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना, तो क्या करेंगे, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो -M ग्रुप है, -M ग्रुप है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए। पहले और पांचवे को क्या करेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं। तीसरे, दूसरा, तीसरा और चौथे को ध्यान से देखिए। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हो रहा है, आर्थो पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन हुई, अगर इसकी पोजीशन है तो ये देखिए, ये क्या होगी, आर्थो पोजीशन। ये क्या हो जाएगी, पैरा पोजीशन, और इस पोजीशन का नाम क्या होता है, मेटा पोजीशन। ठीक है, अब देखिए आर्थो और पैरा
सेकेंड में देखिए आर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे और यहाँ पे भी आर्थो पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो आर्थो एंड जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इसका मतलब ये कैसा सेंटर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो गए। ठीक, अभी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो गए, लेकिन मेटा पोजीशन पे देखिए, ध्यान से देखिए, मेटा पोजीशन की अगर हम बात करें, देखिए मेटा पोजीशन पे यहां पे तो ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो माइनस एम इफेक्ट है वो केवल कहां पे चेंज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे वो चेंज कर रहा है, तो केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कम कर रहा है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं इफेक्ट कर रहा है, इसलिए मेटा पोजीशन पे नो इफेक्ट। क्या हो रहा है, यहाँ पे नो इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो अब बात समझ गए कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, यानी माइनस एम इफेक्ट जो होता है, ओनली ऑपरेट्स एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है। अब मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है तो वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा, वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा। ये बात समझ गए क्यों, देखिए आर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, मेटा पोजीशन पे देखिए सडनली ना कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सिस्टम कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, यानी वो पहले स्ट्रक्चर के जैसा ही रहा, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही, उस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट का मेटा पोजीशन पे कोई रोल नहीं है। इतनी बात समझ गए, तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए अब ये जो माइनस एम इफेक्ट हुआ है, ये जो माइनस एम इफेक्ट है, यानी माइनस एम इफेक्ट या माइनस एम ग्रुप हम जो बोले, ठीक है, अब हम क्या करें, इसके ऊपर क्या करें, हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दें। क्या करें, ध्यान से देखिए, क्या करें, ये CHO हमने यहां पे लगा दिया। ठीक है, यहां पे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो वो कहां पे अटैक करेंगे, एट मेटा पोजीशन। क्यों, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि आर्थो पैरा पे तो क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। मान लीजिए, अब मान लीजिए जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, है ना। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक, मान लीजिए हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दिया, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इतनी बात समझ गए। आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, वहां पे आप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब इस सेंटर से तो ज्यादा होगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पे आ रहा है। ध्यान से देखिए, अब बात करें कि माइनस एम इफेक्ट जो होता है, वो माइनस एम ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, इस रिंग में क्या है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या किया, इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ कर लिए, तो रिंग में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो गई, कमी हो गई। इसीलिए जो माइनस एम ग्रुप होते हैं, जब आप बुक्स में पढ़ते हैं, है ना, माइनस एम जो ग्रुप होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा। तो माइनस एम इफेक्ट को बोलते हैं डीएक्टिवेटर्स, रिंग डीएक्टिवेटर्स। समझ गए, क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स बोलते हैं कि मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, इसलिए वहां पर उसको माइनस आई ग्रुप या रिंग डीएक्टिवेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इतना मतलब समझ गए, कहाँ पे ऑपरेट करता है, कहाँ पे ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ग्रुप जो होते हैं वो हमारे माइनस आई का क्या करते हैं, काम करते हैं।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हमने यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिख रखा है तो उसको आइए समझते हैं, याद करना तो है ही लेकिन थोड़ा समझ भी लेते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। और साथ में उसके बाद जो CN ग्रुप होता है, CN ग्रुप ऐसे कुछ बनता है, उसके बाद CN का रोल आता है। अब समझने की बात कहाँ पे आई, CHO COR में। देखिए अगर CO ग्रुप लगा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, -M ग्रुप होगा या -R ग्रुप होगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा। देखिए अब हम जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। देखिए समझने के लिए, तो जो +R ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। +M ग्रुप क्या होते, +R ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसका -I इफेक्ट कीटोन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ईस्टर में गए तो ईस्टर के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसका क्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ गई, तो ये -I कम हो जाएगा। और एमाइड पे गए तो एमाइड के पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है ना, तो क्या करेगा, इसके पास 2-2 हैं, इसलिए क्या करेगा, फास्ट डोनेट करेगा। इतना समझ गए, ये आपको ऑर्डर इतना समझना है। अब देखिए ये ग्रुप हमने ले लिया, देखिए पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये -M क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पे इसका -M इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब देखिए बोरान और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस किसको बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन फास्फोरस, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्डिंग करेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बोरान एल्यूमिनियम, इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखिए बोरान का कितना होता है, 5, 1s2 2s2 2p1। देखिए इसके पास क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। जब इसका हाइब्रिडेशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे बना लेंगे तो इसके पास क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल। जब वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिफिशिएंट हुआ, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। और इसके बीच में देखिए, इसके भी देखिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, भरमार है, तो ये +M शो करेगा। तो ऑर्डर आप समझ गए। तो आपको क्या करना है, जब कभी एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, आपको कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट लगा के आप बस विदिन सेकंड्स में क्या करेंगे, उसका ऑर्डर निकालेंगे। इतना समझ गए ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अब कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो और गरीब हो गया, तो क्या करेगा, दूसरे से खींचेगा, इसके वजह से क्या हुआ, उसका -M इफेक्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मूव करेंगे किधर, -M पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव M के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए मूव करते हैं। पॉजिटिव M में क्या होता है, पॉजिटिव M या +R इफेक्ट, R का मतलब रेजोनेंस, M का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा कि इसमें भी कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन तो होगा, क्योंकि जहां मेसोमेरिक की बात होगी कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगता कब है, आपके मान लीजिए कोई कार्बन चेन दे दी गई, कॉन्जुगेटेड कार्बन चेन दे दी गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, आप कुछ भी मान लीजिए, ग्रुप से जी से लिखने में अच्छा लगता है, आप XYZ आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, पहले पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगता कब है, या तो जी के ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। देखिए जी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या करेगा, भैया रख लो, हमारे पास बहुत है, मैं आपको डोनेट कर दे रहा हूं, तो ठीक है, तब मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। या जी के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो ये कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल स्पीसीज हो जाएगी, न्यूट्रल स्पीसीज हो जाएगी। और ये कैसी हो जाएगी, चार्ज स्पीसीज। तो चार्ज स्पीसीज की हम बात करें तो मान लीजिए हमने O- ले लिया, न्यूट्रल स्पीसीज में ले लिया तो हमने मान लीजिए OH,
OR ले लिया, समझने के लिए ले लिया। ठीक है, देखिए दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये भैया कहेगा हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तब हम नहीं लेंगे। जब लेगा नहीं तो क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। तो डोनेट कैसे करेगा, तो मान लीजिए ये हमारा जी ग्रुप क्या हमने न्यूट्रल मान लिया, ध्यान से देखिए, इसको हमने न्यूट्रल मान लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ डोनेट करेगा। अब जब ये डोनेट करेगा तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे। फिर क्या करेगा, ये मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा, है ना। आप लोग तो मास्टर हो गए होंगे बनाने में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। CH2 माइनस CH CH CH2 डबल बॉन्ड G प्लस, देखिए कुछ ऐसा ही तो बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है। ओके, तो देखिए मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, मूवमेंट ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके वजह से क्या हो गया, मॉलिक्यूल में क्या आ गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई। इसी को क्या बोले, मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या कर रहा है, ग्रुप डोनेट कर रहा है। ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको प्लस एम इफेक्ट बोल रहे हैं। तो देखिए माइनस एम में क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कार्बन चेन की पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा था वो रिंग कार्बन कार्बन चेन से दूर हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन चेन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूं जैसे उसमें लिखा था, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके, जी के, टुवर्ड्स कार्बन चेन, टुवर्ड्स कार्बन चेन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीसीज आपकी कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इतना बात समझ गए। वहां पे क्या हो रहा था, दूर हो रहा था। अब देखिए अब क्या होगा, वहां पे मैंने आपको बाद में जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, अब यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में ध्यान से देखिए, जो कार्बन कार्बन चेन है, इस पार्ट को इतना नोटिस करिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन है, यहाँ पे चार्ज कैसा डेवलप हो रहा है, माइनस चार्ज। तो ये किसके लिए सुटेबल होगी, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन कार्बन चेन में। क्यों, ये स्पीसीज रिच है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वहां पे क्या हो रहा था, जब मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा था, प्रेफर कर रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा था, प्रेफर करेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम क्या करेंगे, एक एरोमेटिक सिस्टम में समझेंगे और हम लोग क्या करेंगे। हाँ, उसके पहले हमें आपको एक बात बता दें, मान लीजिए हमने आपको एक ग्रुप दे दिया, उधर मुंह करने से पहले ये ज्यादा बेटर है। मान लीजिए हमने आपका ग्रुप ये ले लिया, ठीक है, 4 वैलेंसी है ना, देखो, हाँ है। अब देखिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है साफ साफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। वो कैसा, माइनस आई ऑपरेट करेगा, और साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट भी आप करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये माइनस आई हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो जब ऐसे केसेस आ जाते हैं तो वहां पे हमेशा प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर माइनस आई इफेक्ट। कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, पता लगे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पे तो माइनस आई ऑपरेट कर रहा है, आपने मेसोमेरिक इफेक्ट को लिया। डोमिनेट आपका मेसोमेरिक इफेक्ट करता है, क्योंकि लोन पे देखो ये इजीली से डोनेट हो जा रहा है। यहाँ पे मूवमेंट आप देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत टाइटली बाइंड हैं, ठीक है, तो उसका मूवमेंट थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो क्या थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट थे ही नहीं, तो तुरंत डोनेट कर दिया। क्या किया, तुरंत डोनेट कर दिया। इसलिए आपका यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है। तो आइए अब हम मूव करते हैं एरोमेटिक सिस्टम में, इसको समझते हैं कौन सी पोजीशन पे ऑपरेट करता है, कौन सी पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने आपको फिनॉल दे दिया,
क्या दे दिया, फिनॉल दे दिया। तो मैंने आपको बताया है कि अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अनसैचुरेशन है तो यहाँ पे हमेशा मेसोमेरिक डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो आपको मेसोमेरिक करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो पहचानने के लिए कौन सी पोजीशन पे। तो देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरफ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस, फिर क्या होगा, अब माइनस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इस तरफ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या गया माइनस, और ये डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर क्या होगा, बनाते चले जाइए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बाएं हाथ का काम है आप लोगों का खींचने का। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे मोमेंट होगा और आपका सिस्टम कुछ ऐसे बना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन गए। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले और पांचवे को क्या करेंगे, हम लोग स्किप कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा ध्यान से देखिए। तो देखिए ये पोजीशन आर्थो, मेटा, पैरा, इतना समझ रहे हैं, पोजीशन तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए दूसरे को, तीसरे को और चौथे को। तो एट आर्थो पोजीशन, क्या, आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, क्या हो रहा है, एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। एट मेटा पोजीशन, ध्यान से देखिए, एट मेटा पोजीशन ध्यान से देखिए, ना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिमेन एज सच रही है जहां पे पहले स्ट्रक्चर में थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम कैसा रहा, न्यूट्रल रहा, ठीक है। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। देखिए पहले ये न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ, चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। इतनी बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ ड्यू टू, ये ग्रुप कैसा है, प्लस एम, चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ मेसोमेरिक प्लस एम इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज नहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर ही नहीं रहा है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट का पैरा पोजीशन पे कोई रोल नहीं है। तो जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है, ऑपरेट्स ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इतना बात समझ गए, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे उसका कोई रोल नहीं हो रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब आप माइनस एम में जाइए, तो मैंने वहां भी आपको क्या पढ़ाया था कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट यानी माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि मेटा पोजीशन पे प्लस एम ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट वो क्या प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, ओनली ऑपरेट्स एट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, है ना। और कहां पे नहीं लगता है, नॉट ऑपरेट्स एट
मेटापोजिशन। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही खास बात होती है मेसोमेरिक इफेक्ट की, वो मेटा पोजीशन पे उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, आइदर वो प्लस एम है आर वो माइनस एम है। लेकिन अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट में जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा रोल कहीं नहीं था। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा तीनों पोजीशन पे अप्लाई होता है, ये आपको देखिए। तो एक आपने ये लिख लिया, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ। जो आई इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स एट आर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएंगे। देखिए क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट तीनों पोजीशन पे ऑपरेट हो रहा है, कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है वो हम पढ़ चुके हैं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स एट 3 पोजीशन, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। आप लोग इतना समझ गए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, किसका, मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर रहा हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूं। अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ध्यान से देखें, यहाँ पे आपका OH तो लगा हुआ है, साथ में कैसा हो गया, यहाँ पे रिंग में क्या घूम रहा है, देखिए नेगेटिव चार्ज ही तो घूम रहा है, वहां पॉजिटिव चार्ज घूम रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, जब कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मान लीजिए अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भी, पहली बात पॉसिबल है ही नहीं, एरोमेट बेंजीन रिंग में क्या होता है, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होनी चाहिए उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। मान लीजिए अटैक कर रहा है, अटैक करेगा तो बहुत ही कम अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, एट मेटा पोजीशन। अब देखिए ये ग्रुप कैसा है, वो रिंग डीएक्टिवेटर था, डीएक्टिवेटर। अब ये देखिए ये OH ग्रुप जो है या प्लस M ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटर्स या प्लस M ग्रुप्स। ठीक है, इतना बात समझ गए, ये बहुत ही बेसिक है, ये लगभग सब लोग पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन थोड़ा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब हम मूव करेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्लस M किसका ज्यादा होता है, कौन से वो ग्रुप हैं जो प्लस M शो करते हैं, किसका प्लस M ज्यादा है किसका प्लस M कम है, उसका ऑर्डर देखेंगे और उसको थोड़ा हम समझेंगे कि कैसे उसका ऑर्डर हम लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिख रखे हैं, आपको बताना है कि किसका ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, हम पहले इसकी तरफ मूव करते हैं, फिर उसको थोड़ा बड़ा है उसको बाद में समझेंगे। देखिए ये CH2 माइनस है, ये NH माइनस है, ये O माइनस है। अब इसमें प्लस M किसका ज्यादा होगा, तो देखिए तीनों क्या है, चार्ज स्पीसीज, यानी तीनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी वो नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें किसका होगा, तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर हम पीरियड में मूव करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इजी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इजी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट डोनेट, देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा नहीं, अपने पास रखेगा, तो इसका प्लस M क्या हो जाएगा, प्लस M मोर हो जाएगा। आपका रीजन समझ गए, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे आपका चल जाएगा। अब देखिए ये हमने आपको सेम दे रखा है, लेकिन ये कैसी है, एनायनिक स्पीसीज। ये क्या है, एनायनिक स्पीसीज। ये कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज दे दी हमने आपको। तो देखिए आपका नाइट्रोजन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, इसके पास भी नाइट्रोजन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, और ज्यादा हो गई, तो क्या करेगा, और आसानी से डोनेट करेगा, तो प्लस M इसका ज्यादा हो जाएगा। इतना बात समझ गए। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, ये एमीन है, ठीक है, यहाँ कहीं से कार्बन चेन से अटैच होगा कि नहीं होगा,
तो ये क्या हो जाएगी, टर्सरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी हो जाएगा। तो देखिए इस पे 2 R ग्रुप लगे हैं, इस पे 1 R ग्रुप, इस पे कोई भी R ग्रुप नहीं है। तो R ग्रुप होने की वजह से इसका प्लस M, R ग्रुप क्या हो जाएगा, R ग्रुप क्या हो जाएगा, प्लस I शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इजी से डोनेट हो जाएगा। इसका आर्डर ये है आपका, ठीक है। आर्डर आपको याद नहीं करना है, आपको बस समझना है, एग्जाम में आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बहुत ही इच्छुक हैं, है ना, आपके पास टाइम है, तो आप इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ के याद करिएगा। ये नहीं कि आपने याद ही कर लिया। मैं बता दूं बहुत सारी सीरीज होती हैं, आप भूल जाएंगे। अब देखिए हमने आपको ये कुछ ग्रुप दे दिया, देखिए ये आपका इमीन है, ठीक है, ये आपका एस्टामाइड है। अब देखो, अब मान लो हमने यहाँ पे कार्बन चेन लगा दिया, तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो डोनेट कर रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरफ भी चला जाएगा, क्यों, इधर कॉन्जुगेशन में हो जाएगा, तो इसका प्लस M इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एस्टेनिलाइट का। अब देखिए यहाँ पे भी सेम केस है। अब यहाँ पे 1 ग्रुप लगा था, हमने यहाँ पे क्या कर दिए, 2 ग्रुप लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जाएगा, एक बार क्या हो जाता है, इधर भी चला जाए, तो दोनों तरफ मूव करेगा, तो डोनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी उसका प्लस M क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा क्या करता है, डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ये सभी के केस में नहीं होता है। हाइलोजन के केस में क्या होता है, देखिए अगर हम हाइलोजन की बात करें, कोई भी हाइलोजन की बात करें, आइए बात करते हैं। चलिए हमने आपको, मान लीजिए मैंने आपको फ्लोरीन दे दिया, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन के पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, 2s2 2p5 होता है ना, क्या हो जाएगा, 2s2 2p5 होता है, तो बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या करेगा, प्लस M शो कर रहा है, प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक। अब क्या होगा, मैं इसको बनाऊंगा नहीं रिजोनेटिंग। देखिए ध्यान से, फ्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, हायर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर हो गया, तो यहां पे क्या करेगा, माइनस I इफेक्ट भी करेगा। अभी हमने जितने भी केस पढ़े हैं वहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, यहां पे एक्सेप्शन है ये हाइलोजेंस। हाइलोजेंस के केस में माइनस I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर, बात समझ गए, किसके ओवर, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे आप समझ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट सभी के केस में डोमिनेट करता है, ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके केस में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हाइलोजेंस के केस में डोमिनेट करता है ओवर मीजोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए हमने इतना कुछ पढ़ लिया है ना, लगभग 30 मिनट का लेक्चर हो गया है, हमने इतना पढ़ लिया है, लेकिन इस पढ़ाई का मतलब क्या, जब तक हम क्या करें, इसकी एप्लीकेशन ना पढ़ें, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन हर चीज़ खराब है ना। अब आपने ट्यूबलाइट लगा रखी है, अगर आप ट्यूबलाइट नहीं जला रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका क्या होना चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए। तो ये क्या है, हम भी मीजोमेरिक इफेक्ट क्या क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कहाँ पे, वो कैसे किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, कैसे एसिडिटी को इफेक्ट करता है, कैसे वो बेसिसिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए अब क्या है, एप्लीकेशन में हम मूव करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इसकी 3 में एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, हम आपको 3-4 में पढ़ाएंगे, बाकी आपका धीरे धीरे जीओसी में क्या होता रहेगा, कवर हो रहेगा। तो ये कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, किसको, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी को। फिर वो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर वो कैसे एसिडिटी को इफेक्ट कर रहा है, और कैसे वो बेसिसिटी को इफेक्ट कर रहा है। देखिए
हम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बता देंगे लेकिन बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें आप जीओसी में मूव करते रहेंगे, आपकी जब ऐसे कंटिन्यू लेक्चर चलते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सारा रोल एक साथ पढ़ लेंगे। कार्बेनायन भी क्या करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम मेसोमेरिक इफेक्ट का रोल पढ़ेंगे। एसिडिटी हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, 1 घंटे का लेक्चर, उसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट का रोल आ जाएगा, और बेसिसिटी का। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक हिंट मिल जाएगी और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा कि हमने जो पढ़ा है वो यूज है कि नहीं है। तो ठीक है, तब हम चलिए अब हम एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमने आपको 3 कार्बोकेटायन दे दिए हैं। हमने आपको ए दे दिया है, हमने आपको बी दे दिया है, हमने आपको सी दे दिया है। इसके मैंने ऐसे नंबरिंग कर ली। अब देखिए हमने यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपको नहीं बना के दिया है, आपको मैंने बता दिया कि पाई बॉन्ड दे दिया है और प्लस बॉन्ड है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो रहा होगा या रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है। तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेशन में है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये भी कॉन्जुगेशन में है ना। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी हो, आपको एक फैक्टर नहीं देख के चलना पड़ता है, क्या हमेशा 2-3 इफेक्ट लगाने पड़ेंगे जब आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा है। तो देखिए तीनों के केस में कॉन्जुगेशन है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट का रोल नहीं है। तो किसका रोल है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रुप क्या लगे हुए हैं, प्लस आई, ये क्या है, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 ग्रुप हैं प्लस आई, यहाँ पे कितना है, 1 प्लस आई, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज्ड बाय 2 ग्रुप्स, कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे 1 के द्वारा, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी आर्डर आपका ये हो जाएगा। अभी हम इस लेक्चर के बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाएंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लस आई से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके एक्सप्लेन करने के तरीके होते हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल सही है। अब देखिए मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया ए भी, इसका बी, इसका सी। अब आपको बता दिया गया कि ये कार्बोकेटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले कार्बोकेटायन में ये रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में कितना है, 1 पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये देखिए ये पूरी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का अच्छे से मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन को क्या करेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा है। तो देखिए ये कार्बोकेटायन, ये भी कार्बोकेटायन, ये भी कार्बोकेटायन, स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, दोनों में क्या है, 2-2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, देखिए करिए, देखिए ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये देखिए इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ तो कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। क्या हो गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया बियॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, मैंने आपको बताया जहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेक हो गया तो इस पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, आप पढ़े रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो यानी ये ए, ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका सी, तो ए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। ये तो निकल आया, ये तो निकल आया। अब देखिए सी और बी को कंपेयर करें, अगर हम सी को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ से तो यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ध्यान से देखिए पाई बॉन्ड क्या है, नेक्स्ट कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे है, तो यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो आपका ए एज कंपेयर टू बी, बी एज कंपेयर टू सी, यही हमारा कार्बोकेटायन की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मूव करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल करवा दिया, जब मैं आपको कार्बोकेटायन कराऊंगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। अब आइए हम चले देते हैं कुछ एरोमेटिक सिस्टम लेते हैं और उस पर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। कर लिया? तो देखिए अब हमको इसको कैसे देखना है। तो अभी हमने जो पढ़ा है, देखिए ये ग्रुप तो पता है NO2 ग्रुप है, ये भी NO2 ग्रुप, ये भी NO2 ग्रुप, तो ये क्या शो कर रहा होगा, -M। ठीक है,
तो माइनस एम इफेक्ट जो होते हैं, माइनस एम ग्रुप, वो माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेज द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। बात समझ गए क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि देखो कार्बोकेटायन क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन और खींचेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। सिंपल तरीका है, बात समझ गए। अब देखो आपने इतना कर लिया, अब आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए जब यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब नाइट्रो ग्रुप होता है तो वो यहाँ पे जो मेटा पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन क्या है, मेटा, यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आई ऑपरेट्स, यहाँ पे माइनस आई एंड माइनस एम ऑपरेट्स। डोमिनेट कौन करता है, माइनस एम। यहां पे भी क्या करेगा, माइनस आई एंड माइनस एम ऑपरेट्स। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया है ना, बहुत खुश। देखो माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है। तो मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। देखिए इन दोनों में तो माइनस आई ऑपरेट हो रहा है, सॉरी माइनस एम ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे केवल माइनस आई ऑपरेट हो रहा है, यानी बी तो ज़्यादा स्टेबल होगा, बी आपका ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, अब देखिए अब अगर हम बात करें इसके और इसके केस में, दोनों के केस में माइनस आई और माइनस एम दोनों के केस में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो माइनस आई आपका है, क्या आपका जो माइनस आई है डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। जो माइनस आई होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, माइनस आई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है ना। तो ये तो 1 2 3 4 मैंने आपको बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 3 या 4th पोजीशन पे क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफी दूर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल हो गया, तो माइनस एम ऑपरेट्स ओनली, क्या हो रहा है, माइनस एम केवल लग रहा है। यहाँ के केस में दोनों लग रहा है, इसका मतलब आपका सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ए, है ना। इतना बात समझ गए, इतना समझ गया ना कि देखिए यहाँ पे एक ही ऑपरेट हो रहा है, नेग्लिजिबल हो गया माइनस आई, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि जो माइनस आई ग्रुप होता है वो भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके। अब इसके आधार पे आपका सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा, मोस्ट स्टेबल ये होगा, मिड का आपका ये होगा। बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम देखिए अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखा है। अब आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये तो बाएं हाथ का है, पिछले बिल्कुल सेम है पिछली बार जैसा। देखिए ये ग्रुप कैसा होता है, अभी मैंने आप पढ़ के आए हैं, ये प्लस एम इफेक्ट होता है एंड माइनस आई, ये पढ़ा लास्ट में। यहाँ पे मेटा पोजिशन पे है तो ये माइनस आई शो करेगा यहाँ पे।
यहाँ पे ये माइनस आई शो करेगा और प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम शो करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। तो प्लस एम जितना ज़्यादा होगा कार्बोकेटायन क्या होगा उतना स्टेबल, माइनस आई ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी कम होगी। ये हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, और मैंने आपको बताया इन दोनों के केस में क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। आपको इतनी बात नोटिस करनी है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। इसका नंबरिंग कर लीजिए ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे प्लस एम भी है, यहाँ पे भी प्लस एम है। आपने डिसाइड कर लिया कि जो बी है वो हमारा क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। ठीक, अब इन दोनों के केस में देखिए, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट पहली पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा माइनस आई। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एम तो डोमिनेट कर ही रहा है, माइनस आई है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी उसकी आपकी सी की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू ए। ये आपका आर्डर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, इतना आप समझ गए, इतना बात समझ गए ना कि ये क्या है, माइनस आई यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गया, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वहाँ तो है ही नहीं, तो आपको मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, सी पैरा वाला, फिर आर्थो, और बी तो आपका लिस्ट चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लस एम ऑपरेट हो ही नहीं रहा है। बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इतना मैंने करवा लिया कार्बोकेटायन के बारे में, अब हम कार्बोकेटायन को यहीं पे रोकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितना भी कुछ बचा हुआ है मैं आपको कार्बोकेटायन में बताऊंगा। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं अपने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की तरफ। तो हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, आइए मूव करते हैं कार्बन आयन की तरफ। अब देखिए, जो कार्बन आयन होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, उस पर कम कर रहा होगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो अगर हम बात करें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। है ना, ये तो बार बार हम लोग सीख के आ रहे हैं, रिलेशन बना लेते हैं, है ना, इतना बात समझ गए होंगे। जितना ज़्यादा माइनस आई होगा या जितना ज़्यादा माइनस एम होगा, स्टेबिलिटी क्या हो गई उतनी ज़्यादा होगी। मैं दोनों इसलिए साथ में चल रहा हूँ कि हम लोग दोनों लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो माइनस एम इफेक्ट पे एक साथ आंसर नहीं आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स का नहीं करवा रहे हैं, वो बहुत ईजी होता है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हम आपको यही दो एग्जाम्पल लेंगे। चलिए, हमने इसको आपको नंबरिंग कर दिया 1, इसकी 2, इसकी 3। देखिए, अब बताया गया कि आपको कार्बन आयन दे दिया गया, स्टेबिलिटी आर्डर बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा कर लीजिए यहाँ पे माइनस आई, नंबरिंग कर लीजिए ए, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा, माइनस आई और ये जो लिखा हुआ है ना रोमन में। अब आपका ए बी और सी। देखिए यहाँ पे माइनस आई और प्लस एम, यहाँ पे माइनस आई ओनली, यहाँ पे माइनस आई एंड प्लस एम। बस आपका आंसर आ गया। माइनस आई है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस एम क्या करेगा, कम करेगा, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर बी आएगा। ठीक, ऐसे निकाल लीजिए, बहुत आसान है। इसके और इसके केस में देखिए, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस आई हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल। माइनस आई नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो प्लस एम क्या कर रहा होगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ पे माइनस आई बढ़ाएगा, तो बी एज कंपेयर टू ए एज कंपेयर टू सी। ठीक है, बी इज मोस्ट स्टेबल और सी आपका मोर स्टेबल होगा, ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा। बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम ओनली ऑपरेट कर रहा है, सब सीख चुके हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसकी नंबरिंग हमने ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक, वही नोट डाउन कर लीजिए, ये माइनस आई है, ये माइनस एम,
यहाँ पे क्या ऑपरेट करेगा, ओनली माइनस आई, यहाँ पे ऑपरेट क्या करेगा, माइनस आई एंड माइनस एम। ठीक है, अब देखिए ये माइनस आई माइनस एम आपने कर लिया, तो आपको क्या पता है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम। तो देखिए अब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, देखिए यहाँ पे ओनली माइनस आई कर रहा है, क्या ओनली माइनस आई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे कम होगा, यहाँ पे माइनस एम भी कर रहा है, यहाँ भी माइनस एम कर रहा है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, वही बार बार हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ऑपरेट करेंगे तो ए एज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सी और बी। देखिए खटाक से हो गया। अगर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा सोच लिया तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप हो सकता है कि इतना समझ गए होंगे कि हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे, बाकी हम लोग अपने कार्बन आयन चैप्टर में क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की तरफ। ठीक है, नोट डाउन कर। ठीक है, अब देखिए स्टेबिलिटी की हम एप्लीकेशन में देखेंगे, फ्री रेडिकल के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल होता है सबको पता है, जो फ्री रेडिकल होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जो इसकी स्टेबिलिटी होगी, फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम, और प्लस एम मतलब कंजुगेशन हो जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, बाकी हम डिटेल में करेंगे, आपको बस 2 एग्जांपल में कराऊंगा। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे, तो देखिए ध्यान से, हमने नंबरिंग इसको दे दिया ए बी और सी। अब हम यहाँ पे बात करें कि स्टेबल कौन से ज़्यादा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल है, इसके साथ कंजुगेशन में, तो यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन परसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन। यहाँ पे देखिए ये सीधे sp पे लगा हुआ है, ये क्या है, सीधे sp2 पे लगा हुआ है, ये फ्री रेडिकल हो गया है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे नो रिजोनेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिजोनेंस, क्योंकि जब रिजोनेंस तो है नहीं, ये सीधे क्या है, डबल बॉन्ड के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बिनाइलिक फ्री रेडिकल हो गया है ना, तो ये आपका कोई रिजोनेंस नहीं। यहाँ पे देखिए ये बिनाइलिक नहीं होगा, सॉरी ये बिनाइलिक। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कैसा है आपका, ये देखिए इधर भी कॉन्जुगेशन, यहाँ पे इधर भी कॉन्जुगेशन, चलिए हम आपको समझने के लिए यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे कोई भी रिजोनेंस नहीं है, या कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड है, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए आपका सी, फिर आपका ए, फिर बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए, चलिए हम नंबरिंग कर लें, फिर ए बी सी। देखिए ये आपका कैसा है, कॉन्जुगेशन में, ये कैसा है, यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन या नो रिजोनेंस, हम इसे लिख देते हैं। देखिए जो आपका फिनाइलिक रेडिकल होता है और यह आपका ये बिनाइलिक रेडिकल है, अगर वो एज सच डबल बॉन्ड पे क्या रेडिकल बना के दे दे, कभी भी आपको डबल बॉन्ड पे रेडिकल बना के दे दे बेंजीन के या ऐसे सिस्टम पे, तो क्या होता है, वो कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं होता है, वो क्या होता है, बस केवल वो क्या करेगा, लोकलाइज्ड करेगा। क्या करेगा, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कभी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कहीं यहाँ पे, 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 लेकिन वो क्या करेगा, रीजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। अगर हम इसका वो देखें, हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो sp2 आएगा, sp2 होने की वजह से क्या हो गया, माइनस आई हो गया, माइनस आई होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, और कम हो गई। तो कभी भी कभी भी ये बिनाइलिक या कभी भी फिनाइल रेडिकल आए या फिनाइल कार्बोकेटायन आए, तो वो क्या होगा, हमेशा लीस्ट स्टेबल होगा, हमेशा लीस्ट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बेंजाइलिक रेडिकल और इन एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो क्या होगा, देखिए अब आपका ये लीस्ट स्टेबल होगा, यहाँ पे आपका कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन इसका है ना दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा, तो यहाँ पे आपका ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी एज कम्पेयर टू सी, ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बनेगा ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट स्टेबल, हमेशा इसको बाद में रखना है। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसके हाइब्रिडेशन से क्या होगा,
डिफरेंट होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इतना बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग एसिडिटी की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही थोड़ा एक दो एग्जाम्पल करेंगे। देखिए हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया और मैंने आपको बता दिया कि इफेक्ट ऑन एसिडिटी क्या होगा मेसोमेरिक इफेक्ट का। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट कह लें, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए अब क्या है, अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्टेबिलिटी बताइए। तो देखिए एसिडिटी बताइए, तो जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी क्या होती है ना, एसिडिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू गिव H+। आप जितना ज़्यादा H+ डोनेट करेंगे उसकी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m एंड -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m एंड +i। मतलब एसिडिटी क्या होगा, ये H+ देगा, जो इसका फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिटी क्या होगी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। हमने यहाँ पे आपको 3 फिनॉल दे दिए हैं, आर्थोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल, आपको एसिडिटी बतानी। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम आपको इसको नंबरिंग कर देते हैं A B C, वही काम, -i -m, यहाँ पे ओनली -i, यहाँ पे ओनली -i एंड -m, लेकिन -m यहाँ पे क्या होगा, बार बार वही कर रहे हैं कि ये कैसा हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो -i यहाँ पे देखो दोनों ऑपरेट कर रहा है, तो क्या होगा, ये इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू C, एज कंपेयर टू B। ये हमारा क्या है, एक एक्सपेक्टेड आर्डर है। क्या है, हमारा एक एक्सपेक्टेड आर्डर है कि ये होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोफिनॉल्स के केस में एक कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब उसकी हम बात करें, बहुत डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, आपको मैं बता दूंगा। जो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, बट यहाँ पे लिखेंगे बट, जो बट इन ए का मतलब आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में क्या हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अब जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था, आर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। इतनी नहीं डिक्रीज करेगी, इससे कम होगा, बस ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसको चेंज कर दो, तो C एज कंपेयर टू A एज कंपेयर टू B, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा, अरे आप लोगों ने तो कहीं पढ़ा होगा, तो इंट्रामॉलिक्यूलर एसिडिटी को क्या करते हैं, हमेशा कम करते हैं। इतना बात समझ गए, एक्सपेक्टेड ये था लेकिन आंसर आपका ये होगा। तो आप ये लोग नोट कर लीजिए या लिख लीजिए कि पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से उसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बहुत ही कम होती है लेकिन कम तो होती है, इसलिए आपका ये ऑर्डर आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, अब हम इसकी लास्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको लग रहा है ये 1 घंटे का हो गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे बेसिसिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होगा हम आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, डिटेल में हम आके बेसिसिटी कराएंगे। एक आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है। देखिए बेसिसिटी होती क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर देने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, बेसिसिटी क्या होगी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो और ये एसिडिटी का उल्टा होता है, एसिडिटी में H+ देता है, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो देखिए जो बेसिसिटी होती है, जो बेसिसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m एंड +i ग्रुप। हम आपको +i इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज ना करें, नहीं पता लगे आपको यूज नहीं किया गया। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -i एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -m। आपको इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सब समझ गए होंगे। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, इसका नंबरिंग मैं कोडिंग कर देता हूँ A, B और C। तो देखिए ध्यान से, जो ये सिस्टम है
इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही डोनेट करेगा, यही क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसी की वजह से उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ठीक है, जब डोनेट करेगा तभी तो बेसिसिटी होगी। ध्यान से देखिए, इसके केस में देखिए, इसका लोन पेयर कहां पे इन्वॉल्व है, रिंग में कॉन्जुगेशन से। देखिए रिंग में कॉन्जुगेशन से है। यहां पे देखिए, यहां पे इजीली डोनेट कर रहा है, यहां पे नॉट इन कॉन्जुगेशन। देखिए ध्यान से देखिए, बीच में CH2 की वजह से सेपरेशन हो गया, सीधे क्या है, बेंजीन से अटैच नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इन कॉन्जुगेशन यानी नो कॉन्जुगेशन। ठीक, ध्यान से तीसरा एग्जांपल देखिए। अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें, बेंजीन से तो अटैच है तो कॉन्जुगेशन में है, क्या है, कॉन्जुगेशन में। लेकिन साथ में देखिए ये ग्रुप कैसा लगा है, प्लस आई ग्रुप। तो देखिए प्लस आई ग्रुप है यहाँ पे, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है तो ये क्या करेगा, सीधे कॉन्जुगेशन में। इसके और इसके कंपेयर में अगर हम बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, डोनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए सी जो होगा ए से हमारा ज़्यादा बेसिक होगा। देखिए इन दोनों के केस में कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। अब आप गए उससे कह रहे हो कि भैया हमें दे दो, अब क्या कर रहा है, कह रहा भैया हम कैसे दे दें, हम तो भैया कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो नहीं दे पाएगा, यानी उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। इसके केस में देखिए, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में है नहीं, तो क्या है, फ्री टू डोनेट। अब क्या है, अब जब ये फ्री टू डोनेट है तो क्या आप गए मांगने, भैया हमें दे दीजिए, तो क्या कहेगा, आइए भैया ले जाइए, हम तो बैठे हैं, हमारे पास फ्री रखा है, आप ले जाइए। यानी क्या है कि वो बेसिसिटी उसकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। बस आपका बी ऑप्शन आ गया। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। आपको मैं बहुत एग्जांपल आसान तरीका समझाता हूँ। आप किसी एक इंसान के पास गए, 3 में आपने क्या किया, आप इसको कंपेयर करिए पहले। आप ए के पास गए, आपने बोला कि हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो वो कहेगा भैया हमने ऑलरेडी किसी को दे रखा है, यानी किसी को मतलब फिनाइल रिंग को दे रखा है, इसलिए हम आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ से देखिए ये फिनाइल रिंग के कॉन्जुगेशन में नहीं है, यानी ये किसी को नहीं दे रखा हुआ है, किसी को मतलब डोनेट नहीं कर रहा है, तो क्या है, इसके पास फ्री रखा हुआ है। तो आप लेने गए, उसने बोला कि ठीक है भैया हमें दे दीजिए, तो कहेगा ठीक है भैया फ्री रखा हुआ है तो आप ले जाइए, यानी इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही क्या करना है, आप ऑर्डर निकाल लेना है। इसका तो आप समझे होंगे, समझ ही गए होंगे कि प्लस आई होने की वजह से क्या है, इसका ज़्यादा है। तो ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लेक्चर को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, मतलब भर का इसमें क्या हो गया है, कवर हो गया है। बाकी जब आपके हम अलग अलग टॉपिक्स करवाएंगे उसमें हम इसको करवाते रहेंगे। अगर आपको लोगों को कोई भी क्वेरी है ना, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। और ठीक है, ओके, गुड लक एंड टेक केयर, ओके।